नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं 134A के परीक्षा के परिणाम भी आ चुके हैं और बच्चों को स्कूल अलॉट हो चुके हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट कैलाश चंद, रेवाड़ी बार एसोसिएशन से। हम इनसे जानेंगे कि जो स्कूल अलॉट हो गए हैं, अब इसके बाद अभिभावकों का अगला स्टेप क्या होना चाहिए तथा कितनी फीस देनी है या नहीं देनी है, इस बारे में उनसे खुलकर चर्चा होगी। सबसे पहले कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। तो कैलाश जी, जैसे कि आप भी जानते हैं कि 134A की परीक्षाओं का परिणाम आ चुका है और बच्चों को जो है स्कूल अलॉट हो चुके हैं। हाँ जी। तो इसमें जो पहले लिस्ट जारी हुई थी उसमें 911 बच्चे रह गए थे जिनको स्कूल अलॉट नहीं हो पाए थे। तो इसके बारे में आपको कुछ जानकारी हो कि ऐसा क्यों हुआ था? देखिए, अभी शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है कि ये लिस्ट में फेरबदल क्यों किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारियों ने कुछ ने बताया है कि जिन आवेदकों ने फॉर्म में सिर्फ एक ही स्कूल अप्लाई किया था, उनको हम स्कूल अलॉट नहीं कर पाए, तो इस कारण से उन्होंने लिस्ट को दोबारा अपडेट किया है। अब हकीकत तो पूरी जांच में पता चल पाएगा। तो आपको अभी जो नई लिस्ट आई है उसमें भी कहीं पे कुछ मतलब आशंका लगी है कि कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ ऐसा? देखिएगा, मैं शुरू से ही बात कहता रहा हूँ कि शिक्षा विभाग अपने नियम 134A पे विशेष ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ लिस्ट में भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की मनमर्जी चली है। बाकी मैंने एक चीज़ और देखने में आया है, सरकार ने लिस्ट तो जारी कर दी है, परंतु अब दाखिला किस प्रकार कराएगी, क्योंकि दाखिलों के लिए ही मेन समस्या है। सरकार ने लिस्ट जारी की है, उन लिस्ट को लेके बच्चे अपने अलॉटेड स्कूलों में जा रहे हैं, परंतु वहाँ आनाकानी हो रही है। मेरे सामने ये काफ़ी समस्या है, सुबह से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। तो अभी तक आपको कुल थोड़ा आपको आइडिया हो कितने लोगों के ऐसे कॉल आ चुके हैं और क्या शिकायतें रही हैं? देखिएगा, मेरे पास लगभग 60-65 लोगों के कॉल आ रहे हैं, हर जिले से फोन आ रहे हैं। और मेन समस्या है, लोग अपने आवेदन फार्म के साथ में एक तो दाखिले के लिए क्या क्या दस्तावेज लेके जाने हैं, शिक्षा विभाग ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। तो इस बारे में मैं सबको अवगत कराना चाहूँगा कि दाखिलों के लिए अपने जो एक तो अलॉटेड स्कूल का प्रिंट आउट ले लें, और दूसरा जो ऑनलाइन आवेदन किया था उस ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति लेके जाएं। साथ में ऑनलाइन आवेदन करने में जो दस्तावेजों की सूची हमने सम्मिलित की थी, उन दस्तावेजों को साथ में लेके जाएं और उसके बाद में स्कूल में जाके अपना दाखिला करा लें। और इन दाखिलों की डेडलाइन जो निर्धारित है वो 24 दिसंबर है। 24 दिसंबर तक अगर ये दाखिले नहीं होंगे तो वो सीट है कैंसिल करके किसी दूसरे बच्चे को अलॉट कर दी जाएगी। ये नियम में है। ओके। तो जो इन दाखिलों के टाइम पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत से स्कूल एडमिशन नहीं देते हैं या फीस चार्ज करते हैं कि डेवलपमेंट फीस लगेगी या आपका क्या कहते हैं एक्टिविटीज फीस लगेगी। तो आप इस बारे में कुछ जानकारी दे पाए कि कौन सी फीस देनी है और कौन सी फीस नहीं देनी है? हाँ जी, मेरे पास सुबह से ये समस्याओं के लिए भी कॉल आ रहे हैं कि दाखिलों के लिए पेरेंट्स बच्चे गए हैं स्कूलों में, स्कूल वालों ने किसी ने कहा कि हम एनुअल चार्ज भी लेंगे, स्मार्ट क्लास का भी लेंगे, सिर्फ मंथली फीस छोड़ेंगे। मतलब सभी स्कूलों ने किसी न किसी अपनी मनमर्जी अपनाते हुए दाखिलों को मना करने की दिशा में कदम नजर आया हमारा। लेकिन अगर गवर्नमेंट की माने तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमें किस चीज की फीस देनी है? गवर्नमेंट के नियम 34 के अनुसार कक्षा दूसरी से कक्षा 12वीं तक ये नियम है। इस नियम के तहत बिल्कुल फ्री शिक्षा लेने का अधिकारी है बच्चा। कंप्यूटर क्लास, स्मार्ट क्लास, किसी का भी कोई चार्ज नहीं देना है, सिर्फ एक चार्ज देना होता है। अगर बच्चा स्कूल बस से जाएगा तो स्कूल बस का किराया जो और बच्चों से लिया जा रहा है उसी के आधार पर इन बच्चों को भी किराया देना पड़ेगा। और जैसे स्कूल से जो बुक्स मिलती है और ड्रेस मिलती है वो भी फ्री रहेगा? देखिएगा, जो नियम में है ही नहीं कि कहीं भी कोई भी स्कूल अपने स्कूल में बुक्स सेल करे। स्कूल की किताबें हैं वो बाहर से लेनी होती हैं, और नियम ये है कि एनसीईआरटी की बुकें सभी स्कूल लागू करेंगे। परंतु देखने में ये भी आया है कि प्राइवेट पब्लिशर की बुकें लगाई हुई हैं, और ये जो प्राइवेट पब्लिशर की बुकें जो हैं ये जो निर्धारित स्कूलों ने अपनी मर्जी से निर्धारित बुक डिपो अलॉट कर रखे हैं, वहीं वो ये बुक मिलती है और किसी बुक स्टॉल पर ये बुक भी नहीं मिलती। तो वहाँ भी लोगों का ये शोषण हो रहा है, वहाँ काफी ज्यादा कीमतों में ये बुक प्रोवाइड हो पा रही है। तो यानी कि कैलाश जी, पिछले साल भी देखने को मिला था कि बहुत से बच्चों का दाखिला हो ही नहीं पाया था क्योंकि फीस का कहीं ना कहीं बार बार ये चीज अड़ रही थी कि फीस मांग रहे थे और जो बच्चे थे कुछ उस नहीं भर पा रहे थे वो फीस, उनके पेरेंट्स जो थे। तो अगर ऐसा दोबारा होता है तो कोई एक्शन लिया जा सकता है? मतलब कोई पोर्टल हो गवर्नमेंट का, या किस तरीके से एक्शन लिया जा सकता है?
देखिएगा, ये पिछले साल से नहीं, जब से नियम 134 में दाखिले शुरू हुए हैं तब से स्कूल अपनी मनमर्जी करते आ रहे हैं, दाखिलों को मना करते हैं और काफ़ी बच्चे हर साल दाखिलों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि अभिभावकों को ये नहीं पता होता हम अपनी शिकायत को लेकर के कहाँ जाएं। अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारियों कार्यालयों तक जाते हैं, वहाँ जिला शिक्षा अधिकारी क्या करते हैं, उन अभिभावकों को गुमराह करके उनको सही दिशा नहीं दिखाते हैं और ना स्कूलों के ऊपर कार्रवाई करते हैं और ये काफ़ी बच्चे दाखिलों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मैंने इस वर्ष भी कदम उठाया है कि जिन अभिभावकों को अपनी शिकायत लिखनी नहीं आती, एक तो शिकायत का परफॉर्मा मैंने तैयार कर दिया है, दूसरा पूरे प्रदेश का, पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों की ईमेल आईडी, जिला उपायुक्तों की ईमेल आईडी का एक फोल्डर तैयार कर लिया है। उस फोल्डर में पूरे स्टेट लेवल के जो अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, जैसे निदेशक महोदय हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन हरियाणा है, उन सब की ईमेल आईडी उसमें मेंशन है और अभिभावक उस फोल्डर में अपने बच्चे का नाम, पता और जो समस्या है, कोई स्कूल जिस प्रकार से मना कर रहा है वो उसमें मेंशन करके और उसको ईमेल से भेज दे। ईमेल का सबसे अच्छा प्रूफ भी है कि क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकारियों में शिकायत दी और अधिकारी उस शिकायत की प्रति रिसीव देते नहीं है, तो ईमेल का जो है वो प्रूफ भी बना रहेगा और जो 24 तारीख डेडलाइन जो सरकार ने निर्धारित है, ये शिकायत भी उससे पहले ही भेजें ताकि हम उस स्टेज पे खड़े हों कि हम स्कूल में गए थे, स्कूल वाले ने मना कर दिया। क्योंकि स्कूल वाले ये कहते हैं, हर बार मैं देखने में आया कि कहते हैं हमारे पास तो दाखिलों के लिए आया ही नहीं अभिभावक, क्योंकि अब पेरेंट्स के पास में वो प्रूफ भी नहीं है, तो वो वहाँ कमी रह जाती है पेरेंट्स की। लेकिन स्कूल्स का कुछ एक चीज और सुनने को आई थी कि वो कहते हैं कि हमें समय पर सरकार की तरफ से राशि नहीं मिल पा रही है, तो इस बारे में आपको कुछ जानकारी है? बिल्कुल, मैं इसमें स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि स्कूल वाले इस राशि को लेना ही नहीं चाहते। आज भी आप डीएससी हरियाणा की पोर्टल को खोल लेंगे, इस वेबसाइट को खोल लेंगे, उस पर ऊपर पट्टी चली हुई है कि जो रिम्बर्समेंट राशि है पिछले 134A वाले बच्चों की, वो जो भी स्कूल है अपनी रिक्वायरमेंट रखे और उस राशि को लें, परंतु ये राशि लेंगे नहीं स्कूल वाले। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा इसमें क्यों नहीं लेंगे ये राशि। उसका रीजन ये है कि अगर इन्होंने ये राशि ली तो इन स्कूल वालों को ये डर है कि सरकार फिर हमारा स्कूलों का ऑडिट करेगी, तो उस ऑडिट से बचने के लिए ये राशि लेना भी नहीं चाहते और इस मुद्दे को बनाए रखना चाहते हैं कि सरकार राशि दे नहीं रही, जबकि सरकार ने तो पोर्टल चालू किया हुआ है, ये ले। लेकिन एक सवाल और उठता है कैलाश जी यहाँ पर कि जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हम बात करते हैं किस तरीके से हम एक्शन ले सकते हैं अगर कोई स्कूल एडमिशन नहीं देता है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट के एंड से इस चीज को देखा, आपको पता नॉर्मली ये चीजें बहुत लंबी खिंच जाती हैं, तो उस चक्कर में बच्चे की जो पढ़ाई का नुकसान होता है वो भी एक बहुत बड़ी अपने आप में विषय है। देखिएगा, इसमें इस बार वो समस्या शायद नहीं आएगी, क्योंकि पहले बच्चा जहाँ पढ़ने लग रहा है वहीं पढ़ता रहे और दाखिला जिस दिन हो जाता है अगले स्कूल में, उस दिन से जाना शुरू करे। अगर कोई स्कूल इस प्रकार परेशान करता है तो लीगली कार्रवाई करके फिर भी अधिकारियों तक भी ये समस्या समाधान नहीं होता। तो मैं यहाँ रेवाड़ी कोर्ट में तो कोशिश करता हूँ कि इन बच्चों की जो है निःशुल्क सहायता करके कोर्ट के माध्यम से भी इनको न्याय दिलवाने का एक कोशिश की जाए। तो आपने अभी भी एक बात बताई कैलाश जी कि जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक वो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ते रहे। तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन शायद हमारे जो दर्शक हैं उनके दिमाग में आएगा कि जब तक वो उस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसकी फीस जाती रहेगी, राइट? हाँ जी, फीस जाती रहेगी। तो नया जब शुरू होगा तो वहां से उनकी फीस खत्म हो जाएगी। हाँ, खत्म हो जाएगी। और इसके लिए मैंने पूरे प्रदेश में जो एक फोल्डर मैंने बताया तैयार किया है, उसमें मेरे से संपर्क कर सकता है कोई भी अभिभावक। मेरा नंबर भी आप अपने चैनल के माध्यम से हम जनता को फ्लैश कर सकते हैं और मुझसे संपर्क करके वो ईमेल आईडी का फोल्डर भी ले ले और मेरे ईमेल पे भी अपनी समस्या भेज सकते हैं। और भी किसी प्रकार कोई समस्या आती है, हम कोशिश करेंगे कि पूरे प्रदेश में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, गरीब परिवारों का। कैलाश जी, एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा मेरी तरफ से कि जैसा कि आप 134 को लेकर बहुत सक्रिय हैं, हम भी ये चीज देख रहे हैं, तो क्या कभी आपने ये कोशिश नहीं करी कि जैसे आप देखते हैं सरकार आए दिन कभी फसल की, कभी कोई ना कोई विज्ञापन अखबारों में, टीवी पे देते रहते हैं, लेकिन 134A को लेकर, फीस को लेकर कभी भी इतना स्पष्टीकरण ना किसी अखबार के विज्ञापन में आया, ना ही कभी किसी टीवी चैनल पे आया। तो ये चीज अगर पब्लिक को दिखाई जाए तो शायद इसमें ज्यादा हेल्प हो सकती है, क्योंकि पब्लिक को खुद को नहीं पता कि हमें फीस कितनी पे करनी है, कितनी नहीं करनी है। तो इस बारे में आपने कभी कोशिश करी इस वे में अप्रोच करने गवर्नमेंट को कि वो विज्ञापन के थ्रू या
प्रेस के थ्रू इस चीज को साफ करें पब्लिक के सामने? देखिए कि मैं हर बार ये आवाज उठाता रहता हूं कि जो नियम 134A का विज्ञापन का बारे में सरकार को बार बार फ्लैश करना चाहिए कि नियम 134A में कोई फीस नहीं लगती, परंतु इसमें ये कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती कि जितने भी प्रदेश में स्कूल है, निजी स्कूल, वो या तो राजनेताओं के हैं या राजनेताओं के रिश्तेदारों के हैं, इसलिए और या फिर अधिकारियों से भी साठगांठ होती है, इसलिए इस चीज को ये फ्लैश ही नहीं करती, सरकार ना करना चाहती है कि आमजन को ये जानकारी मिल पाए, वो अवेयर हो सके कि हमारे क्या अधिकार हैं, कि किस प्रकार से हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये शिक्षा विभाग की भी विफलता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बच्चों के भविष्य में भी राजनीति घुसाकर खिलवाड़ किया जा रहा है। हाँ जी, राजनीतिक के कारण जो है शिक्षा विभाग निष्क्रिय होता जा रहा है और आमजन को हेल्प नहीं मिल पाती। ठीक है, तो आपका कुछ मैसेज हो 134A के जो अभिभावक हैं उनके लिए? देखिएगा, मैं इसमें मैसेज यही देना चाहूँगा कि कोई भी अभिभावक जो है अपने अधिकारों से हारे ना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखे, और अब अधिकारों के लिए लड़ेगा तो वो अपना स्थान पा सकता है, न्याय पा सकता है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम भी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी अभिभावक को, किसी बच्चे को हम निराश नहीं होने देंगे, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है कैलाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको किसी भी तरह की अगर समस्या है 134A के अंतर्गत एडमिशन लेने में, तो आप निशुल्क इनसे परामर्श और इनकी सहायता ले सकते हैं। नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है तथा साथ ही हम स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि 134 से संबंधित यह जानकारी ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उन्हें पता लगे कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं पे करनी है। अगर देनी है तो सिर्फ बस की फीस देनी है, अगर वो बस सर्विस ले रहे हैं।